एक शाय जीनियस लड़का और एक बोल्ड लड़की जो सिर्फ एक डील के लिए उसकी लाइफ में आई। फ्लर्ट शुरू हुआ, टच बढ़ा और झूठी फीलिंग्स कब असली बन गई पता ही नहीं चला। शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की मैडी जो अपने घर से जल्दी में निकल रही होती है। वो इसलिए जल्दी कर रही होती है क्योंकि उसकी कार सीज होने वाली होती है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जिसका नाम है गैरी। पता चलता है कि मैडी की मां ने मरने से पहले उन्होंने बैंक से लोन लिया था एक घर बनाने के लिए और वो घर मैडी के लिए छोड़ गई थी। अब मैडी वो लोन चुकाने की कोशिश कर रही है। वो दिन में बारटेंडर का काम करती है और रात को टैक्सी चलाती है। गैरी जो मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड भी रह चुका है उसकी कार लेने आया है क्योंकि मैडी ने लोन की इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं दी। मैडी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन गैरी अपने फैसले पर कायम रहता है। तभी अचानक मैडी के घर से एक जवान लड़का सिर्फ अंडरवियर पहने हुए बाहर आता है। ये देखकर गैरी थोड़ा जेलस हो जाता है। मैडी जल्दी से सिचुएशन संभालते हुए कहती है, ओ वो तो मेरा कजन है, इटली से आया है। वो लड़का आके मैडी के साथ क्लोजनेस दिखाने लगता है। गैरी और ज्यादा जेलस हो जाता है। जब गैरी को समझ आ जाता है कि मैडी उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है तो वो गुस्सा हो जाता है और मैडी की कार लेके चला जाता है। अब मैडी के पास कहीं जाने का कोई जरिया नहीं होता तो वो डिसाइड करती है कि अब वो अपने रोलर स्केट पे काम पे जाएगी। थोड़ी देर बाद मैडी स्केटिंग करते हुए देखती है कि उसकी कार रोड के एक कोने में अभी भी गैरी के टो ट्रक से बंधी हुई है। वो तुरंत उसमें बैठ जाती है और कार ले जाने की कोशिश करती है लेकिन जल्दी में वो ये भूल जाती है कि कार अभी भी टो ट्रक से बंधी हुई है। जब वो कार स्पीड से ले जाने लगती है तो कार हिलती भी नहीं। उसी वक्त गैरी एक शॉप से बाहर आता है। उसे मैडी की हरकत समझ आती है और वो कार वापस ले जाता है। मैडी का कार चलाने का प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद मैडी अपनी फ्रेंड सारा और उसके हस्बैंड जिम के पास जाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर करती है। वो उन्हें बताती है कि उसकी कार चली गई है और वो बैंक लोन के चक्कर में फंसी हुई है। तो सारा हेल्प करने के लिए ऑनलाइन सेकंड हैंड कार सर्च करती है लेकिन मैडी थक कर कहती है, मैं ऑलरेडी सब देख चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बेटर मिलेगा। ब्राउजिंग करते वक्त सारा को एक अजीब एड मिलती है। एक रिच फैमिली एक 20-25 साल की लड़की ढूंढ रहे हैं जो उनके 19 साल के शाही बेटे की गर्लफ्रेंड बन सके। एड में लिखा होता है कि लड़का बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन उसको सोशलाइज करने में दिक्कत होती है। उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। रिटर्न में वो फैमिली उस लड़की को एक ब्रांड न्यू कार देने को तैयार है जो लड़के को उसके फियर से निकालने में हेल्प करे और उसमें कॉन्फिडेंस लाए। पहले मैडी थोड़ा हेजिटेट करती है। उसे लगता है शायद वो लड़के के लिए थोड़ी ज्यादा बड़ी है लेकिन जब वो सारा और जिम से डिस्कस करती है तो वो डिसाइड करती है कि वो ट्राई करेगी क्योंकि उसे कार चाहिए और यही उसका लास्ट चांस हो सकता है। फिर हम देखते हैं मैडी स्केटिंग करते हुए उस रिच फैमिली के घर पहुंचती है। वो लड़के के पेरेंट्स से मिलती है और वो अपनी सिचुएशन समझाते हैं। हमारे बेटे का नाम पर्सी है, 19 साल का है और बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन वो किसी से बात नहीं करता, नाम बाहर जाता है और लड़कियों से तो बिल्कुल दूर रहता है। अपने फ्री टाइम में सिर्फ फोन पे शॉर्ट्स वीडियो देखता है। हमें डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो नेक्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी लाइफ में वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। मैडी ध्यान से सब सुनती है और पूछती है, तो आप चाहते क्या हो मुझसे? पेरेंट्स मैडी से कहते हैं, हमें बस ये चाहिए कि तुम उसके साथ टाइम बिताओ, उससे सोशलाइज करने में मदद करो और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। जब हमें लगेगा कि वो इम्प्रूव कर रहा है तब हम तुम्हें कार दे देंगे। लेकिन पर्सी को कभी ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब हमने प्लान किया है। तुम्हें नेचुरली उसके पास जाना होगा और उसे ये फील करवाना होगा कि सब कुछ जेन्युइन है। मैडी डील मान जाती है और सीधे चली जाती है उस शॉप में जहाँ पर्सी पार्ट टाइम काम करता है। उसने एक रेड ड्रेस पहनी होती है, फुली रेडी टू ग्रैब अटेंशन। वो प्रटेंड करती है कि वो एक डॉग अडॉप्ट करना चाहती है सिर्फ इसीलिए ताकि पर्सी उसकी तरफ देखे। मैडी फ्लर्ट करती है, ट्राई करती है उसे इम्प्रेस करने की लेकिन पर्सी उसके चार्म में नहीं आता बल्कि वो और ज्यादा नर्वस हो जाता है। लेकिन मैडी गिव अप नहीं करती। वो कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देती हूँ। पर्सी हेजिटेट करता है लेकिन मैडी इंसिस्ट करती है और वो उसकी बाइसाइकिल उठाकर अपनी वैन में रख लेती है। अब पर्सी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो वो मान जाता है। ड्राइव करते वक्त मैडी मजाक में कहती है, व्हाट इफ मैं तुम्हें घर ले जाने की बजाय किडनैप कर लूं? और ये कहकर वो अपनी कार का स्टीयरिंग अपने घर की तरफ घुमा देती है। पर्सी डर जाता है। जैसे ही कार रुकती है वो मैडी के फेस पे पेपर स्प्रे कर देता है। मैडी बाहर निकलती है और कहती है, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, अगर मैं तुम्हें किडनैप करती तो तुम्हें अपने घर क्यों लाती? ये सुनकर पर्सी को अपनी गलती का एहसास होता है। अपनी गिल्ट के चक्कर में वो मैडी से माफी मांगता है और उसका मुंह पानी से साफ करवाता है। उसी वक्त वो एक इवनिंग डेट के लिए हाँ भी बोल देता है। शाम को मैडी एक क्लब के बाहर पर्सी का वेट कर रही होती है। पर्सी आता है लेकिन सब उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि उसने फॉर्मल कोट के साथ पैंट्स की जगह शॉर्ट्स पहने होते हैं। मैडी उसकी तारीफ करती है, उसके यूनिक स्टाइल को अप्रिशिएट करती है ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। एक वेट्रेस टेबल पे आती है। मैडी अपने लिए एक टी ऑर्डर करती है। पर्सी पेप्सी
पर्सी मानता है, लेकिन मैडी उसका ऑर्डर कैंसिल करके वेट्रेस से कहती है उसके लिए भी एक लॉन्ग आइस टी लाने को। बातें शुरू होती हैं। तभी मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है। वो सीन क्रिएट करता है, पर्सी को अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाता है और मैडी के साथ अपने पुराने रिश्ते के बारे में बताता है, कैसे मैडी ने उससे ब्रेकअप किया था। ट्रेविस के जाने के बाद मैडी डिसाइड करती है कि वो पर्सी को बीच पे लेके जाएगी, लेकिन बीच 8 PM के बाद ऑफ लिमिट्स होता है। पर्सी हेजिटेट करता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। मैडी उसे इंकरेज करती है और जब वो अपने कपड़े नहीं उतारता तो मैडी बोल्ड मूव करती है, अपने कपड़े उतार के सीधा पानी में जंप करती है। फीलिंग प्रेशर्ड पर्सी भी अपने कपड़े उतारता है और पानी में जाता है, लेकिन तभी कुछ लोग चुपके से उनके कपड़े चुरा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मैडी गुस्से में पानी से बाहर निकलती है, उन लोगों को मार कर कपड़े वापस ले आती है। वापस पानी में जाके पर्सी के पास आती है, क्लोज होने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी अनकंफर्टेबल फील करता है। वो कहता है मुझे अजीब लग रहा है, मैं तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं। मैडी को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कार में जाकर बैठ जाती है और वहाँ से निकलने लगती है। पर्सी कार में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी मना कर देती है। वो उसके कपड़े बाहर फेंक देती है, लेकिन उसका फोन अपने पास रख लेती है। पर्सी मजबूरी में बिना कपड़ों के कार के पीछे चिपक जाता है। मैडी फिर भी कार चला देती है और पर्सी लटका रहता है। मैडी कार को रफली चलाती है और एक बड़ा एक्सीडेंट अवॉइड करती है। लेटर मैडी के घर पे दोनों पहुंचते हैं। मैडी मूड बनाने के लिए गाने चलाती है, पर्सी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी अभी भी उसके इंटेंशंस नहीं समझ पाता। तभी पर्सी को इचिंग फील होती है, उसके बॉडी पे रैशेस निकल आते हैं। मैडी उसकी मदद करती है, उस पर मेडिसिन अप्लाई करती है। इसी दौरान दोनों बातें करते हैं। पर्सी सॉरी कहता है और बोलता है शायद मेरा ज़ोडिक साइन ही कुछ उल्टा चल रहा है, आज कुछ भी सही नहीं हुआ, चलो कल फिर से ट्राई करते हैं। मैडी एग्री करती है। नेक्स्ट डे पर्सी और मैडी फिर से मिलते हैं। वो अलग अलग जगह जाते हैं, मजेदार वक्त बिताते हैं। एक शांत सी जगह पर बैठकर दोनों एक अच्छी कन्वर्सेशन शेयर करते हैं। मैडी अपने फैमिली के बारे में बताती है, कैसे उसके फादर ने कभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। पर्सी ध्यान से सुनता है और थोड़ी देर बाद दोनों एक किस करते हैं। तभी पर्सी का एक फ्रेंड जोडी वहाँ आता है। जोडी और मैडी थोड़ी देर बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही पर्सी दूर जाता है जोडी मैडी को वार्न करता है, तुम क्या कर रही हो उसके साथ, वो सिर्फ एक बच्चा है, मुझे पता है तुम जैसे लड़कियों का क्या सोचती हैं, उसके पेरेंट्स के पैसे उसके समझते हो, अगर पर्सी को तुम्हारी वजह से कुछ भी हुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं पर्सी और मैडी दोनों रेडी होकर डिनर के लिए बाहर जाते हैं। मैडी के इनकरेज करने पर पर्सी स्टेज पर चढ़ जाता है और पियानो बजाने लगता है और एक सॉन्ग गाता है। उसका परफॉर्मेंस सबको इम्प्रेस करता है, लोग तालियां बजाते हैं, चीयर करते हैं। परफॉर्मेंस के बाद पर्सी की एक फ्रेंड नेप्ताली उसके पास आती है और कहती है एक पार्टी हो रही है, बहुत मजा आएगा, हम दोनों यूनिवर्सिटी में मिलने वाले हैं। पर्सी एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत हाँ बोल देता है। नेप्ताली के जाने के बाद पर्सी मैडी से कहता है वो कितनी अच्छी लड़की है, पार्टी में हम दोनों साथ चलेंगे, और हाँ मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी ले रहा हूँ। वो मुस्कुराते हुए कहता है लाइसेंस ले रहा हूँ ताकि वीकेंड्स में मैं खुद गाड़ी चलाकर तुमसे मिलने आ सकूं। उसकी आंखों में साफ दिख रहा होता है कि पर्सी मैडी के लिए डीपली अटैच हो चुका है और मैडी को भी ये फील हो जाता है। डिनर के बाद जब दोनों रेस्टोरेंट से निकलते हैं, कार में पर्सी ड्रिंक करने लगता है और अचानक मैडी को अपने दिल की बात बताता है, मैं अब रेडी हूँ, मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। मैडी सिचुएशन को सॉफ्ट तरीके से हैंडल करती है और कहती है तुमने ड्रिंक किया है, इस स्टेट में तुम अपना पहला एक्सपीरियंस एंजॉय नहीं कर पाओगे, चलो इसे किसी और दिन के लिए सेव रखते हैं। लेकिन अंदर से मैडी गिल्टी फील करती है। उसे याद आता है कि वो सिर्फ एक डील के चक्कर में पर्सी के साथ है, जबकि पर्सी तो पूरे दिल से उससे प्यार करने लगा है। मैडी को फील होता है कि वो उसके इमोशन के साथ खेल रही है। अगले दिन पर्सी कॉन्फिडेंस के साथ अपने पेरेंट्स से कहता है मैं ड्राइविंग लाइसेंस ले रहा हूँ। पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, लेकिन तब पर्सी कहता है मुझे एक नई गर्लफ्रेंड मिली है मैडी, और मैं उसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, खुद के डिसीजंस खुद ले सकता हूँ। उसके बाद पर्सी अपने डैड की कार लेकर निकल जाता है। जैसे ही वो चला जाता है उसके पेरेंट्स मैडी को कॉल करते हैं और उसे उसकी डील याद दिलाते हैं। वो कहते हैं डील ये थी कि पर्सी यूनिवर्सिटी जाने के लिए मान जाए तभी तुम्हें कार मिलेगी, तो तुम अब कार ले सकती हो, बस इंश्योर करो कि वो यूनिवर्सिटी जाए। लेकिन पर्सी कार के स्पीकर सिस्टम के जरिए सब कुछ सुन लेता है। उसका दिल टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मैडी के इमोशंस शायद जेन्युइन नहीं थे। उस रात पर्सी मैडी को अपने घर बुलाता है। वो सब जानने के बाद भी मैडी को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है, लेकिन डिनर के दौरान पर्सी सरकास्टिक तरीके से मैडी की एज का मजाक उड़ाता है और फिर अचानक टेबल छोड़कर चला जाता है। गुस्से में पर्सी अपने फ्रेंड की मदद से कार ले जाता है और उसे ट्री में क्रैश कर देता है। घर लौटकर वो सीधा अपने रूम में मैडी के पास जाता है और कहता है आज मैं रेडी हूँ, तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। मैडी हाँ कर देती है। क्योंकि ये पर्सी का पहला टाइम होता है, वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और उसकी सांस फूल जाती है। बाद में पर्सी क्वाइटली कहता है एक ट्री तुम्हारी कार
पर गिर गया। मैडी तुरंत समझ जाती है कि पर्सी सब जान चुका है। वो गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट में भरकर कहता है, मैंने सोचा था तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं तो सिर्फ एक मजाक था तुम्हारे लिए। मैडी उसे कहती है, नहीं पर्सी, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुमसे वाकई में प्यार करने लगी हूँ। लेकिन पर्सी का गुस्सा थमा नहीं। वो मैडी से कहता है कि वो तुरंत उसके घर से चली जाए। मैडी वापस अपने घर जाती है। वो गिल्ट फील करती है कि उसने पर्सी के इमोशंस को हर्ट किया। दूसरी तरफ पर्सी वापस अपनी पुरानी लाइफ में लौट जाता है, गेम्स खेलता है, शॉर्ट्स वीडियो देखता है। एक दिन मैडी हिम्मत जोड़ती है और पर्सी से फिर से मिलने जाती है। वो उसका पीछा करती है, उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी अब भी नाराज होता है। वो कार में बैठ जाता है, लेकिन मैडी गिव अप नहीं करती। वो कार के सामने जाके खड़ी हो जाती है, उसका रास्ता रोक देती है। पर्सी कार चलाता है, मैडी चिपक जाती है और दोनों बीच की तरफ जाते हैं। अचानक कार पानी में चली जाती है, मैडी पानी में गिर जाती है। पर्सी तुरंत कार से बाहर निकलता है और मैडी को बचाकर शोर पर लाता है। फाइनल सीन में हम देखते हैं पर्सी अपने बैग पैक कर रहा होता है, यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी। वो अपने पेरेंट्स को गुड बाय कहता है और घर के बाहर निकलता है। तभी उसके सामने मैडी खड़ी होती है, एक प्लेफुल स्माइल के साथ, और कहती है, क्या किसी को कैब की जरूरत है? दोनों हंस पड़ते हैं और कहानी खत्म होती है एक स्वीट, रोमांटिक और हैप्पी नोट पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, वरना पर्सी की तरह आपका भी फर्स्ट टाइम ऑकवर्ड हो सकता है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना नेक्स्ट स्टोरी में हम आपके लिए रिश्ता भेज देंगे मैडी का।